सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंगल फेज मोटर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कनेक्शन करना है। यानी अगर आपको एक मोटर को क्लॉकवाइज में चलाना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके कनेक्शन में क्या क्या चेंजेस करनी होगी, या ऐसे एंटी क्लॉक में चलाना चाहते हो यानी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, अगर इसकी रोटेशन तब्दील करनी होगी, सबसे पहले आपने वाइंडिंग को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन सा हमारा रनिंग वाइंडिंग है। या रनिंग वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग कह सकते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम एक्सिलरी वाइंडिंग कह सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये पतले वायर से बना है, जैसे कि मेरे पास ये वाला है, लेकिन इससे कुछ और कनेक्शन भी निकल सकते हैं, कुछ और वायर्स भी निकल सकते हैं, जिससे पता ना चले कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप किसी मीटर को इस्तेमाल कर सकते हो, ओहम टेस्टिंग का अगर ऑप्शन हो। यहाँ पर मेरे साथ ये डायोड का टेस्टिंग है या कनेक्टिविटी टेस्ट है। इसी तरह यहाँ पर मेरे साथ ये एनालॉग मीटर है, इसका भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा बेहतर ये आएगा, इसलिए मैं डिजिटल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको बता दूँ, अगर कहीं जगह पर ये डिजिटल काम ना करे तो एनालॉग कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं ये वायर लेने वाला हूँ और इसके साथ अगर टेस्टिंग करता हूँ तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन है नहीं। अब मैं इसको दोबारा इससे करता हूँ तो यहाँ पर जो रीडिंग मुझे आ रही है वो 3 ओहम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये वायर तो मैंने अलग कर दिया, अब इसके बाद मैं इसके साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 9 ओहम के करीब आ रहा है, या 9 ओहम 8 ओहम यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा है। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ है एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये है मेरे पास मेन वाइंडिंग। अब अगर मेरा मोटर क्लॉकवाइज में मुझे चलाना है तो अब मुझे क्या करना होगा, लेना होगा एक कैपेसिटर जो इस मोटर के साथ लगता है। मुझे इस एक्सिलरी वाइंडिंग का एक वायर लेना होगा। ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक वायर है, मैं इसकी रनिंग वाइंडिंग के साथ लगा दूंगा। ये लगा दिया तो इसको मैं बिजली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये मेरा कॉमन हो गया। अब कैपेसिटर है, कैपेसिटर मैंने लगा देना है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ लगा देना है और उसके बाद ये मैंने इसके साथ लगा देना है। ठीक है, ये मैंने रनिंग वाइंडिंग के दूसरे वायर के साथ लगा दिया और ये मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगा दिया। तो अगर मैं इसको बिजली प्रोवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये अगर मेरे साथ क्लॉकवाइज में चलेगा। ठीक है, अगर ये मेरे साथ कुछ इस तरह के डायरेक्शन में चलता है, जैसे कि मैं इस वाइट बोर्ड में दिखा देता हूँ, अगर इस तरह के डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं उसको दूसरे डायरेक्शन में चलाना चाहूँ तो फिर मैं कैसे चलाऊँगा। यहाँ पर मुझे करने क्या होंगे, अगर मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चलाना है इस मोटर को तो फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ तब्दीली नहीं करनी होगी। इस स्टार्टिंग को मैं अलग कर देता हूँ, इस मैन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ जहाँ पर मैंने ये कैपेसिटर लगाया हुआ है ये हटा देता हूँ, कैपेसिटर को जो सब सप्लाई जाती है ये, और मैं इससे ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर हटा देता हूँ। मैं ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर इसके साथ लगा दूंगा और ये जो कैपेसिटर है मैंने इसके साथ लगा देना है। अब इसकी जो डायरेक्शन है यानी जो रोटेशन है वो तब्दील हो जाएगी। अगर वो क्लॉकवाइज में था तो अब एंटी क्लॉक में चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा वाइट बोर्ड के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर मेरे साथ रनिंग वाइंडिंग की वायर निकली हुई है, एक R1 है एक R2 है। इसी तरह मेरे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग की है S1 है और S2 है। इस तरह यहाँ पर मैंने रोटर दिखाया हुआ है। अब मुझे इसका कनेक्शन कुछ यूँ करना होगा कि मेरे पास यहाँ पर सप्लाई है न्यूट्रल और बेस। ठीक है, N एंड L। ठीक है, यहाँ पर यह सप्लाई आ चुकी है। अब अगर मैं इस रनिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ तो ये मेरा एक वायर हो गया। अब मुझे करना क्या होगा, ये वायर यहाँ से लेना होगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना होगा। ठीक है, और कैपेसिटर से एक वायर यहाँ पर निकलेगा। तो एक वायर मेरा इसको जाएगा, एक वायर इसको चला जाएगा। तो ये जो मोटर होगा वो मेरे साथ अगर क्लॉकवाइज में चलता है, ठीक है, तो अब मुझे इसे एंटी क्लॉक में कैसे चलाना है। एंटी क्लॉक में अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉक के लिए मुझे कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी होगी, मैं थोड़ा इसको यहाँ से ही तब्दील कर लेता हूँ। ये जो मेरे साथ ये कैपेसिटर का वायर है, ठीक है, ये कैपेसिटर का वायर,
और ये मेरे साथ इस मेन वाइंडिंग का वायर है। ये स्टार्टिंग मैंने हटा देनी है यहाँ से, और ये जो स्टार्टिंग है ना, ये मैंने लगा दी है इस वायर के साथ, और ये कैपेसिटर मुझे इस वायर के साथ लगाऊंगा, तो मेरे साथ ये एंटी क्लॉक में चल जाएगा। ठीक है, इसका जो रोटेशन है वो तब्दील हो जाएगा। जैसे कि अब मैं इसका रोटेशन कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरे साथ ये कनेक्शन, और बहुत ही सिंपल और आसान सी वायरिंग कनेक्शन है, आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए और इस मोटर की वाइंडिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मिल सके सारे अपडेट्स स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह हाफिज़।